हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उस सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान दोगे। इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर 3 नंबर है जो जीपी में है एंड a to the power 1 by x equal to b to the power 1 by y equal to c to the power 1 by z, then show that x y z are in AP। ठीक है, ये 3 टर्म जो है किसमें है तो जीपी में है, ये इक्वल है, ये 2 रिजल्ट दिया हुआ है और ये तीसरा रिजल्ट बोल रहा है प्रूव करने के लिए, दैट इज एक्स वाई जेड को एपी में शो करने बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग इस रिजल्ट को लेके चलते हैं। a to the power 1 by x equal to b to the power 1 by y equal to c to the power 1 by z। ये जो तीनों इक्वल दिया हुआ है इसे हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ, ठीक है, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। चलिए इसे हम k लेट कर लेते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी लेट कर सकते हो, कोई एक ऐसा लेटर लेट करना है जो आपका क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब ये तीनों आपस में इक्वल है और ये तीनों किसके इक्वल है तो k के इक्वल है। दैट इज यहां पर हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू k लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 बाई एक्स पावर यहां पर है, ये पावर इधर अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारा a टू दी पावर k टू दी पावर x हो जाएगा। a इक्वल टू k टू दी पावर x हो जाएगा। सिमिलरली इसको लेके चलेंगे, अगर हम b टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल टू k है, इसका भी वैल्यू k हो गया, इसका भी वैल्यू k हो गया, इसका भी वैल्यू k हो गया। तो अब यहां से हम इस पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा k टू दी पावर y, फिर अगेन c टू दी पावर 1 बाई z इक्वल टू k, दैट इज c इक्वल टू k टू दी पावर z। ये हम निकाल लेते हैं। a b c तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। यहां पर ध्यान दोगे, a b c तक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमें x y z को AP में शो करना है, बट उसके लिए हम इसका यूज करेंगे a b c आर इन जीपी। Since A B C are in GP, तो अगर आप GP पढ़े हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो पता होना चाहिए कि अगर ये 3 टर्म GP में है और तो अगर ये GP में है तो रेशियो यहां पर सेम होगा। रेशियो दैट इज B बाई A इक्वल टू C बाई B, सेकेंड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड इक्वल होगा। अब यहां पर A B C का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो b का वैल्यू है k टू दी पावर y, यहां पर आ जाएगा k टू दी पावर y, फिर a के जगह पर आ जाएगा k टू दी पावर x। ठीक है, अब c के जगह पर आ जाएगा k टू दी पावर z और b के जगह पर आ जाएगा k टू दी पावर y। ठीक है, अब डिवाइड में जब नंबर रहता है, नंबर जब डिवाइड में रहता है तो क्या होता है तो पावर जो है सो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर k का पावर आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर k का पावर हो जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से k से k को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस वाई, ये आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि x y z आर इन AP, देयरफॉर x y z आर इन AP, क्योंकि क्या है सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, तो एपी में आ गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ इक्वल आ गया। तो कैसा लगा आप लोग का आज का ये क्लास? तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर दे वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। चलिए आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब अगले क्लास में इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका आने वाला एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए आपका जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में मिल जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर हो गया या मॉडल सेट हो गया तो विथ आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।